किसान नेता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचकर बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने में शामिल हुए। गुरुवार को देहरादून कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट से जुड़े किसानों पर हुई लाठीचार्ज से किसानों में आक्रोश है। राकेश टिकैत ने किसानों को बलपूर्वक रोकने में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। राकेश टिकैत ने कहा कि चेतावनी दी और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी और किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा। इसके अधिकारी बताएंगे इनको क्यों रोका, क्यों इन पर लाठीचार्ज करा, कौन सा जुल्म इन्होंने कर दिया। क्या पुलिस प्रशासन ने जो यहाँ पे थे उन्होंने अपने थाने पे, अपने पुलिस स्टेशन पे क्या स्मार्ट मीटर लगवा लिए? मतलब ये जनता को सुधारने का काम करेंगे। आप भी एक बार पूछ लेना को अपनी गाड़ी का भाई रजिस्ट्रेशन दिखा दो। सरकार से प्रशासन से पहले तो भाई जो यहाँ पे लाठीचार्ज कल करा उसका हिसाब दे दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान ऋषिकेश, हरिद्वार और दूसरे तीर्थ क्षेत्रों में आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, आवास योजना से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। वहीं ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने और ऑटोमेटिक करने से जुड़े मामले में 547 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी देने पर भी आभार जताया। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई। बैठक का एजेंडा चुनाव की समीक्षा और आने वाली योजनाएं रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मीटिंग में शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस मीटिंग में कुछ सांसद नहीं पहुंचे। सांसद महेंद्र भट्ट के घर पर आयोजित मीटिंग में सांसद अजय टम्टा, अजय भट्ट और माला राज्य लक्ष्मी पहुंची, जबकि सांसद अनिल बलूनी, नरेश बंसल और कल्पना सैनी बैठक में नहीं पहुंचे और नहीं पहुंचने की वजह व्यस्तता बताई। जबकि सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग में पहुंचे और सिर्फ 1 मिनट के अंदर निकल गए। त्रिवेंद्र जी आए थे, बहुत व्यस्त थे, तो हमने उनसे कहा था आ तो जाओ ना। वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा के गए। कोई नाराजगी तो नहीं? नहीं, संगठन में किसी का हम सब कोई अपने व्यक्तिगत कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम पार्टी का काम कर रहे हैं, कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं और सब समर्पण भाव से उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अभी जो पंचायत चुनाव संपन्न हुआ उस चुनाव में जो अभूतपूर्व जीत हमको प्राप्त हुई है, सभी सांसदों ने सरकार और संगठन के आपसी समन्वय को सराहा है। और मैं कह सकता हूं कि 2027 के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के एक साथ एक सूत्र में बनते हुए और कार्यकर्ताओं को उत्साह अर्जित करने के लिए हमने सभी सांसदों का आह्वान किया। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। अनिल बलूनी के साथ उत्तराखंड के अन्य सांसद भी मौजूद रहे। बलूनी ने बताया कि उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ राधाकृष्णन को चुनाव के लिए अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनका अभिनंदन भी किया। अनिल बलूनी ने कहा कि राधाकृष्णन की बौद्धिकता और अनुभव सर्वोच्च सदन की गरिमा को बढ़ाने और सदन को सुचारू रूप से चलाने में अत्यधिक कारगर साबित होगा। बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत के संगठन के लिए पैसे वसूलने वाला आरोप अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने यह दावा किया कि उनसे भी पैसा वसूलने के लिए कहा गया। हरक सिंह और यशपाल आर्य अब कांग्रेस के नेता हैं। क्या साल 2018 में उत्तराखंड बीजेपी ने आजीवन सहयोग निधि इकट्ठा करने के लिए अपने मंत्रियों को बड़े टारगेट दिए थे? ये सवाल इसलिए कि पिछले 2 दिनों में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत के आरोपों के बाद यशपाल आर्य ने कहा है कि सहयोग निधि के लिए उनको भी कहा गया था। पहले हरक सिंह रावत ने दावा किया कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चंदा खनन कारोबारियों से इकट्ठा किया था। आजीवन सहयोग निधि में जो योगदान के लिए कहा गया, हमने भी अपने अकाउंट से धनराशि दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन को इस चंदे को जो विभिन्न तरीके से लिया गया है
जो आरोप लगाए हरक सिंह जी ने, उस चंदे को सार्वजनिक करना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य ने घर वापसी कर ली, यानी दोनों नेता जो कांग्रेस से गए थे वापस कांग्रेस में लौट आए। यशपाल आर्य अभी विधानसभा में नेता विपक्ष हैं। दोनों पूर्व मंत्रियों ने एक के बाद एक आरोप लगाकर बीजेपी को अजीब सी स्थिति में ला खड़ा किया है। 2018 में पार्टी के महामंत्री रहे खजान दास कहते हैं कि पार्टी के हर लेन देन में ट्रांसपेरेंसी है। ये आरोप निराधार है। कभी भी वसूली का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार की पार्टी है और कार्यकर्ताओं पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं से हम चाहे 5 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, चाहे 1 लाख रुपए, हमारा कार्यकर्ता की जितनी हैसियत है उस हैसियत से बाकायदा चेक के माध्यम से हमको चंदा देने की बात करते हैं और वो देते हैं। इसलिए हमारी पार्टी कभी भी किसी प्रकार से कोई दबाव बना करके किसी भी प्रकार के किसी माफिया से हम नहीं लेते हैं। दरअसल 2018 में बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर आजीवन सहयोग निधि कैंपेन चलाया था। तब प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट की अगुवाई वाली उत्तराखंड बीजेपी को 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य मिला था। नेता बताते हैं कि कलेक्शन टारगेट से ज्यादा यानी 30 करोड़ पहुंच गया था और बाद में ये पैसा उत्तराखंड इकाई को खर्चे चलाने के लिए दे दिया गया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ऊधम सिंह नगर से खबर मिल रही है, जहां दो पक्षों के बीच पथराव हो गया है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते पथराव शुरू हुआ, जिसने बाद में गंभीर रूप ले लिया। पूरी घटना ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र की है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। घटना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। राज्य की कानून व्यवस्था और राज्य में चल रहे गन कल्चर पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट में राज्य के डीजीपी और सचिव गृह पेश हुए और जहां बताया कि पंचायत चुनावों में सीवीसीआईडी की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि कोर्ट ने इन दोनों अधिकारियों को 2 हफ्तों में पूरे मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि पंचायत चुनाव से लेकर खनन और समाज में हो रहे अपराधों को रोकने के लिए प्लान कोर्ट में दें। इस मामले में सुनवाई 12 सितंबर को होगी और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की है कि सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ा जाता है लेकिन उनके आकाओं तक नहीं पहुंचा जाता। सेक्टोरल वायलेंस, माइनिंग वायलेंस, अदर वायलेंस, जो 3 कैटेगरी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो वायलेंस है, वो 3 चीजों के क्या ब्लूप्रिंट होगा वो बनाओ, वो चीफ साहब ने कहा है। और मुझे लगता है बहुत सालों बाद ऐसा चीफ जस्टिस आया कि इतने छोटे पीरियड में वो ये समझ गया इस राज्य में ग्रोइंग वायलेंस किन किन, वो मेन कॉज क्या है। और आइए अब नजर डालेंगे